हम अपने शरीर को अपने से बाहर से जानते हैं। हमने कभी भीतर खड़े होकर भी शरीर को नहीं देखा है, भीतर से, फ्रॉम विद इन। जैसे मैं इस कमरे के भीतर बैठा हूं, आप इस कमरे के भीतर बैठे हैं। हम इस कमरे को भीतर से देख रहे हैं। एक आदमी बाहर घूम रहा है, वह इस मकान को बाहर से देख रहा है। आदमी अपने शरीर के घर में अपने को भीतर से भी देखने में समर्थ नहीं हो पाता है, बाहर से ही जानता है। और तब मौत पैदा हो जाती है, क्योंकि जिसे हम बाहर से जानते हैं वे केवल खोल है, वह केवल बाहरी वस्त्र है, वह केवल मकान के बाहर की दीवार है, घर का मालिक नहीं। घर का मालिक भीतर है। उस भीतर के मालिक से तो पहचान ही नहीं हो पाती। भीतर के दीवार तक से पहचान नहीं हो पाती तो भीतर के मालिक से कैसे पहचान होगी। यह जो जीवन का अनुभव है, फ्रॉम विदाउट, बाहर से, यह जीवन का अनुभव ही मृत्यु का अनुभव बनाता है। यह जीवन का अनुभव जिस दिन हाथ से खिसक जाता है, क्योंकि जिस दिन इस घर को छोड़कर भीतर के प्राण सिकुड़ते हैं और बाहर की दीवार से चेतना भीतर चली जाती है, उस दिन बाहर के लोगों को पता चलता है कि मर गया यह आदमी, और उस आदमी को भी लगता है कि मरा मरा मरा, और उस भीतर के आदमी को भी लगता है कि मरा, क्योंकि जिसे वह जीवन समझता था वहां से चेतना भीतर सरकने लगती है। जिस तल पर उसे ज्ञात था कि यह जीवन है, उस तल से चेतना भीतर सरकने लगती है, नई यात्रा की तैयारी में, और उसके प्राण चिल्लाने लगते हैं कि मर गया। सब डूबता है, क्योंकि जिसे वह समझता था कि मैं जीवन हूं, वह डूब रहा है, वह छूट रहा है। बाहर के लोग समझते हैं कि यह आदमी मर गया, और वह आदमी भी मरते क्षण में, इस मरने के क्षण में, इस बदलाहट के क्षण में समझता है कि मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा, मैं मर गया। यह जो देह है हमारी, यह जो शरीर है, यह शरीर हमारा वास्तविक होना नहीं है। यह हमारा ऑथेंटिक बीइंग नहीं है। गहराई में इससे बहुत भिन्न, बिल्कुल दूसरे प्रकार का हमारा व्यक्तित्व है। इस शरीर से बिल्कुल विपरीत और उल्टा हमारा जीवन है। एक बीज को हम देखते हैं कि बीज की ऊपर की खोल होती है बहुत सख्त, ताकि भीतर जो छिपा हुआ जीवन का अंकुर है, कोमल, डेलिकेट, वह उसकी रक्षा कर सके। भीतर का अंकुर तो होता है बहुत कोमल, उसकी रक्षा के लिए एक बहुत कठोर दीवार, एक घेरा, एक खोल बीज के ऊपर चढ़ी होती है। यह जो खोल है वह बीज नहीं है, और जो उस खोल के बीज समझ ले वह कभी भी उस जीवन के अंकुर से परिचित नहीं हो पाएगा जो भीतर छिपा है। वह खोल को ही लिए रह जाएगा और अंकुर कभी पैदा नहीं हो। नहीं, खोल बीज नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि बीज जब पैदा होता है तो खोल को मिट जाना पड़ता है, टूट जाना पड़ता है, बिखर जाना पड़ता है, मिट्टी में गल जाना पड़ता है। जब खोल गल जाती है तब बीज भीतर से प्रकट होता है। यह शरीर एक बीज है और जीवन, चेतना और आत्मा का एक अंकुर भीतर है। लेकिन हम इस खोल को ही बीज समझकर नष्ट हो जाते हैं, और वह अंकुर पैदा भी नहीं हो पाता, वह अंकुर फूट भी नहीं पाता। जब वह अंकुर फूटता है तो जीवन का अनुभव होता है। जब वह अंकुर फूटता है तो मनुष्य का बीज होना समाप्त हो जाता है और मनुष्य वृक्ष बनता है। जब तक मनुष्य बीज है तब तक वह सिर्फ पोटेंशियलिटी है, एक संभावना, और जब उसके भीतर वृक्ष पैदा होता है जीवन का, तब वह वास्तविक बनता है। उस वास्तविकता को कोई आत्मा कहता है, उस वास्तविकता को कोई परमात्मा कहता है। मनुष्य है बीज परमात्मा का, मनुष्य सिर्फ बीज है। जीवन का पूर्ण अनुभव तो वृक्ष को होगा। बीज को क्या हो सकता है? बीज क्या जान सकता है वृक्ष के आनंद को? बीज क्या जान सकता है आएंगे हरे पत्ते जिन पर सूरज की किरणें नाचेंगी? बीज क्या जान सकता है कि हवाएं बहेंगी पत्तों और शाखाओं से और प्राण संगीत में गूंजेंगे? बीज क्या जान सकता है कि खिलेंगे फूल और आकाश के तारों को मात कर देंगे? बीज कैसे जान सकता है कि पक्षी गीत गाएंगे और यात्री छाया में विश्राम करेंगे? बीज कैसे जान सकता है वृक्ष के अनुभव को? बीज कैसे जान सकता है? बीज को तो कुछ भी नहीं पता, वह तो सपना भी नहीं देख सकता उसका जो वृक्ष होने पर संभव होगा। वह तो वृक्ष होकर ही जाना जा सकता है। आदमी जीवन को नहीं जानता है, क्योंकि उसने बीज को ही अपनी परिपूर्णता समझ ली है। वह तो जीवन को भी तभी जानेगा जब भीतर के जीवन का पूरा वृक्ष प्रकट हो,
लेकिन भीतर के जीवन का वृक्ष प्रकट होना तो दूर, भीतर कुछ है शरीर से भिन्न और अलग, इसका हमें कोई बोध नहीं हो पाता। इसकी हमें कोई स्मृति, इसका कोई स्मरण, इसकी कोई रिमेम्बरिंग ही पैदा नहीं हो पाती कि अलग है कुछ शरीर से भीतर। जीवन की समस्या जो भीतर है उसके अनुभव की समस्या है, जो भीतर है उसके अनुभव की समस्या है जीवन की समस्या। और हम जीवन को मान लेते हैं वह जो बाहर विस्तीर्ण है। एक वृक्ष से मैंने पूछा, तेरा जीवन कहाँ है? वह वृक्ष कहने लगा, उन जड़ों में जो दिखाई नहीं पड़ती। जड़ें दिखाई नहीं पड़ती, वहां जीवन है। वृक्ष जो दिखाई पड़ता है वह वहां से जीवन लेता है, अदृश्य से।